क्लास 12th, एक ऐसी क्लास जिसमें आप लोग पहली बार फेस करते हैं बोर्ड एग्जाम। एक ऐसी क्लास जिसमें पहली बार ऐसा लगता है कि यहां के मार्क्स बहुत कुछ मेरी लाइफ में डिसाइड करेंगे। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग इस डिसाइडिंग क्लास, ये पहली क्लास जिसमें आप लोग बोर्ड को फेस करने वाले हैं, क्यों ना इसकी तैयारी एक नेक्स्ट लेवल पर जाकर के की जाए, क्यों ना इस तैयारी को एक पर्सनलाइज लेवल पर किया जाए। आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी, और इस तैयारी के लिए हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं योद्धा बैच। जी हां, योद्धा बैच आप सभी लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, कोई चार्ज नहीं देना इसको आप लोगों को। हाँ, और इसमें आप लोगों को लाइव सेशंस भी मिलने वाले हैं, और आप लोगों को इसमें आप रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगी, मेंटी क्विजेस भी मिलेंगे, क्वेश्चंस भी करने के लिए मिलेंगे। तो इतना कुछ फ्री में, और इसी के साथ सबसे बहुत बड़ा डाउट मैं देखने को मिलता है ऑनलाइन स्टडी में कि मेरे डाउट कैसे डिस्कस होंगे। उसके लिए एक प्रूफ देना चाहूंगा। उसके लिए प्रूफ है यलगार बैच। क्लास 11th के लिए यलगार बैच चल रहा है, उसका एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। उस टेलीग्राम ग्रुप में हैंड टू हैंड प्रॉब्लम का डिस्कशन किया जाता है। वीडियो बना के देनी हो वीडियो देते हैं, ऑडियो बना के देनी हो ऑडियो बना करके देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि डाउट पड़ा ही रहता है। तो इससे आप लोग हमारी सिंसियरिटी, हमारी जिम्मेदारी को समझ सकते हैं। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं योद्धा बैच, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे रिलेटेड नोटिफिकेशंस आपको जल्दी ही मिलने वाली हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और ये जो एनर्जी है, इसी एनर्जी के साथ आप लोगों को आगे बढ़ना है, स्मार्ट स्टडी को लेकर के जाना है बच्चों एक नए लेवल पर, और दिखाना है सबको कि हाँ तुम कर सकते हो सीबीएसई क्रैक, तुम कर सकते हो सीबीएसई टॉप। तो चलिए जरा, आज मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में, जिसमें जो टॉपिक रहने वाला है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा, और क्वेश्चंस की बात होने वाली है, 3 मार्क वाले क्वेश्चंस की बात होने वाली है। सबसे पहले अगर कॉन्सेप्ट के बारे में बात की जाए तो कॉन्सेप्ट यही है बच्चों कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बी क्यू प्लस आर, यानी कि ये जो बी है और ये जो बच्चों आर है, इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो क्या रिलेशनशिप है वो पता होनी चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे आप सभी लोग? उसके लिए सभी लोग मैं बता देता हूं आप सभी लोगों को। कोई भी नंबर लीजिए आप, बी और आर के बीच में अगर आप सभी लोग बात करेंगे तो हमेशा आर जो होता है बच्चों वो 0 या 0 से बड़ा ही होता है। आर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होती है, लेकिन आर की वैल्यू कभी भी, आर की वैल्यू जो है बी की वैल्यू से कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। बी की वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी आर से। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आप कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि आर की वैल्यू जो है वो बी से 0 या 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन बी से छोटी रहेगी। आर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन वो बी से हमेशा छोटी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों से मैं कह दूं यहां पर लिखा हुआ है 3 क्यूब, तो यहां पर आपके पास जो आर आएगा, अब ये आपने किस जगह ले लिया? बी की जगह ले ली, तो आर की वैल्यू आपके पास 0, 1 और 2 रहेगी। एक तो हमेशा कम रहेगा। तो यानी कि आप यहां से क्या, इससे क्या पता चला कि आप लिख सकते हैं 3 क्यू प्लस 1 लिख सकते हैं, और 3 क्यू प्लस 2 लिख सकते हैं। बस ये 3 चीज लिख सकते हैं आप लोग। ओके बच्चों, सो इस तरीके से चीजें रहने वाली हैं आप सभी लोगों के पास। ये होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा है ये। लेकिन अगर आप एल्गोरिदम की बात करते हैं, यानी कि पूरे प्रोसीजर की बात करते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग? भाई पहले यहां पर एक ए नंबर होता है, फिर यहां कोई नंबर होता है, फिर उसे डिवाइड कर देते हैं हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, यहाँ कुछ आता है, फिर इससे फिर यहाँ पर कुछ आता है, फिर इस तरीके से डिवीजन करते हुए जाते हैं, और आखिरी में जो भी चीज बचती है यहाँ पर, आखिरी में जो भी डिवाइजर होगा हमारे पास यहाँ पर, वही हमारा क्या बन जाता है बच्चों? HCF। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए, ताकि आप सभी लोग, जितने भी सवाल आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाले हैं, उन सभी सवालों को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पर कर पाए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि 2020 में सबसे ताजा सवाल जो आप लोगों से पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है कि यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट, यानी कि लार्जेस्ट का मतलब क्या हो गया? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहे हैं वो, विच डिवाइड्स 870 और 256 विद लिविंग रिमाइंडर 3। मतलब कि जब एक नंबर होगा और उसे इससे उसने डिवाइड किया होगा इसको, तो कितना बचा होगा? रिमाइंडर में 3 बचा होगा, और इसको भी क्या होगा तो भी रिमाइंडर में कितना बचा होगा? 3 बचा होगा। इसका मतलब अगर इसमें से मैं 3 माइनस कर दूं, यानी कि अगर 870 में से मैंने 3 हटा दिए तो 867 हो जाएगा।
इसका मतलब तब तो बात बन जाएगी, तब तो पूरा डिवाइड हो जाएगा ये उस नंबर से जिस नंबर की ये बात कर रहे हैं। तो 258 जो दे रखा है वो, उसमें भी अगर मैं 3 हटा दूं तो 255 आ जाएगा। बोलो हाँ, है ना। इसका मतलब 867 और 255 ये दोनों के दोनों ही बच्चों क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो पा रहे होंगे आराम से उस नंबर से। तो वो नंबर निकालने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, क्योंकि उन्होंने बोला भी है हमसे। तो हम 255 को, जैसे कि हमें पता है कि छोटा नंबर बाहर रखते हैं, 867, तो मैं 3 से करूंगा इसे मल्टीप्लाई, 3 से करूंगा तो यहाँ 5 आ जाएगा, हासिल लगा 1 तो यहाँ 6 आ जाएगा, हासिल लगा 1 तो यहाँ 7 आ जाएगा। तो 765 हो गया यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा। माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 102 आ गया। फिर 255 हो गया, तो कितना आ जाएगा, 102 का गुणा कर देंगे तो 204 आ जाएगा। तो फिर यहाँ आ जाएगा 1 और आप लोगों के पास आ जाएगा यहाँ पर 5, 51 आ गया। फिर मैंने यहाँ पर क्या करा, 102 लिखा यहाँ पर, तो 102 यहाँ पर आ गया, कैंसिल आउट हो गया, 2 टाइम्स हो गया, ये भी 2 टाइम्स था, यानी कि आखिरी में कितना आया मेरे पास 51। आखिरी वाला जो डिवाइजर होता है वही मेरे पास HCF होता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 51 ही आपके पास आपका क्या आ रहा है बच्चों, जवाब आ रहा है। ये पूरा लिखने का प्रोसीजर है, आप सभी लोगों को पता है। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर सबसे पहले मैंने माइनस किया है मैंने ये, ताकि मैं इसे जनरल फॉर्म में लेकर के आ पाऊं। फिर उसके बाद मैंने एक एक करके, वो तो मैंने डिवाइड करके दिखाया, ये एक एक करके जो डिवीजन है भाई, देखो इस डिवीजन को यहाँ पर आपने 3 से करा है तो इसको कैसे लिखोगे, आप लोग एक एक करके तो लिखोगे। 867 को आप लोग लिखोगे कि 255 प्लस में मतलब इनटू में 3 किया, फिर प्लस में कितना आ जाएगा 102, इस तरीके से तो करके लिखोगे। ऐसे करके उन्होंने एक एक करके हर बार लिखा है, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, 51 आ गया, यानी कि HCF। इसके बाद दूसरे सवाल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दूसरा सवाल क्या कहता है हम लोगों से, दूसरा सवाल कहता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा वो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर, कोई सा भी आप पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, वो या तो ये वाली फॉर्म बनाएगा या तो ये वाली फॉर्म बनाएगा। मैं आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि कभी भी आप लोगों से बोला जाए कि स्क्वायर दे रखा है, कोई भी नंबर दे रखा है, जो कोई भी फॉर्म बना रहा है, आप बस एक काम करिएगा, जो कोई सी फॉर्म बन रही है आप यहां से बी इसको मान लीजिए अपना। जैसे आप लोगों ने इसको बी माना, आपको पता है कि a इज इक्वल टू में बी क्यू प्लस में r होता है। अगर आप b इज इक्वल टू में 3 ले रहे हैं तो इसका मतलब a इज इक्वल टू में 3q प्लस में r आ रहा है। और यहां पर r आप क्या ले सकते हैं, आप 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब 3 प्रोसीजर्स बनेंगे, यानी कि a की वैल्यू एक तो क्या रही होगी 3q रही होगी, या फिर एक a की वैल्यू क्या रही होगी 3q प्लस 1 रही होगी, या फिर एक a की वैल्यू क्या रही होगी 3q प्लस 2 रही होगी। अब उन्होंने बोला है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, भाई देखो ये 2020 में पूछा गया सवाल था। तो मैंने यहां पर क्या कहा, मैंने यहां पर कहा कि अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो उन्होंने क्योंकि स्क्वायर की बात की है तो मैंने इसका स्क्वायर निकाला। स्क्वायर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3q का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 9q का स्क्वायर, यानी कि ये तो मल्टीपल ऑफ 3 आ गया, मैंने 3 कॉमन निकाल लिया इसमें से, तो 3q का स्क्वायर आ गया। इसको मैं क्या कह सकता हूं 3m1 कह देता हूं। तो देखो मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है, यानी कि यही चीज आ रही है, ये चीज आ गई आप लोगों के पास। लेकिन मान लो मैं इसका स्क्वायर करता हूं बच्चों, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा देखते हैं जरा, ये भी पता चलना चाहिए अभी हमें। तो आ जाएगा 9q का स्क्वायर प्लस में 1 और आपके पास आ जाएगा 6q, ठीक है। तो आपके पास इन दोनों में से जरा ध्यान से देखिएगा, 3 कॉमन निकाल सकते हैं आप, तो 3q का स्क्वायर प्लस में 2q और प्लस में 1 आ रहा है। अगर आप इसको m2 मान लेते हैं तो यानी कि 3m2 प्लस में 1 आ रहा है, यानी कि देख लीजिए कुछ इसी तरीके की फॉर्म बना रहे हैं 3q प्लस 1। यानी कि देखो भाई हर दुनिया का हर नंबर इस फॉर्म में आएगा, कोई भी नंबर आप कर लो जो आपने यहां पर लिखा है ना, ये चीज भाई देखो ये चीजें आ सकती हैं, ये चीजें आ सकती हैं ना। आप दुनिया में कोई सा भी नंबर बच्चों ट्राई मार लेना, इस फॉर्म के अलावा और कुछ निकलेगा नहीं। लेकिन जब कभी भी ये फॉर्म भी आ रही है, उसका भी अगर तुम स्क्वायर कर रहे हो, उन्होंने यही तो बोला, जब तुम उसका भी स्क्वायर कर रहे हो तो भी तुम्हें क्या मिल रहा है, तो भी यही वाली फॉर्म मिल रही है। तब मिल रही है 3q प्लस 1 और 3q, बस सिर्फ ये दो फॉर्म मिल रही है, तो उसी का प्रूफ निकाल रहे हैं। तो 3q प्लस 1 का भी स्क्वायर किया तो भी 3m प्लस 1 ही आ रहा है, और यहाँ पर 3m आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी सी उम्मीद लगाई हम लोगों ने कि भाई अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, तो 3q प्लस 2 का अगर स्क्वायर कर भी दिया बच्चों तो आएगा 9q का स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में आ जाएगा 12q। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 9q का स्क्वायर प्लस में 12q प्लस में 3 और प्लस में 1 ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखो 3 बाहर आ जाएगा, यानी कि मैंने 3 यहाँ से बाहर निकाले तो कितना बचा, 3q का स्क्वायर प्लस में 4q और प्लस में 1, प्लस में कितना आ जाएगा 1, यानी कि 3m3 आ जाएगा, प्लस में 1 आ गया। यानी कि आप लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, देखो अगेन ये सेम चीज आ गई, यानी कि कोई भी नंबर है दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर वो ये वाली फॉर्म बना रहा है ना,
तो भी स्क्वायर करने पर वो यही वाली फॉर्म बनाएगा। अगर कोई भी नंबर अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है ना तो भी यही फॉर्म बनाएगा स्क्वायर करने पर। तो ये बात आई है यहां से निकल करके हमारे पास, जो कि हम लोगों ने यहां पर आपको प्रूफ भी दिखा दिया। इस बच्चे के इस क्वेश्चन में बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा कनेक्शन बनाने में थोड़ी सी दिक्कत खाते हैं कि सर आपने 3m ही क्यों लिया या फिर आपने 3q ही क्यों लिया। तो मैं आपको बता दूं कि वो बोल रहे हैं कि कोई सा भी नंबर ले लो, तो जब वो यहीं से मल्टीपल आपको बता दिया 3 तो आपको इंडिकेशन मिल गए, आप डायरेक्टली यहां पर 3 रख दीजिए। फिर इसके बाद जब उन्होंने बोला है कि इसका स्क्वायर, तो देखो जब आपको पता चल गया b की वैल्यू 3 है तो आपको पता चल जाना चाहिए रिमाइंडर कितना होना चाहिए 0 1 2। जब 0 1 2 होना चाहिए तो क्या हो जाएगा, जब 0 1 2 होगा तो भी आप उनके जो रिमाइंडर्स है उनका स्क्वायर करिए, रिमाइंडर्स के साथ इनको स्क्वायर करिए, फिर पोजीशन देखिए यही वाली पोजीशन या यही वाली फॉर्म मिल रही है। ओके बच्चों, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ दिस। भाई देखो 4q देखते ही आपको पता है AQ इज इक्वल टू में BQ प्लस R है। तो जब आप लोग ये बात जानते हैं तो मैं यहां पर अगर B की वैल्यू 4 ले लेता हूं तो R की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 1 2 3 आ जाती है मेरे पास। कितनी आ जाती है 0 इस तरीके से आ जाती है कुछ 0 1 2 3। तो यानी कि मेरे पास क्या बनना चाहिए 4q प्लस 1 और 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3। अब ये वाला और ये वाला बिल्कुल मेरे लिए इस सवाल के लिए तो मेरे लिए डेंजर है। पूछो क्यों, ये वाला और ये वाला ये दोनों के दोनों जो हैं वो डिवाइड हो पा रहे हैं 2 से, ये दोनों के दोनों क्या हो पा रहे हैं डिवाइड हो पा रहे हैं 2 से। इसी के साथ ये वाला और ये वाला ये दोनों के दोनों ऑड हैं, ये डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि ये क्या हो जाएंगे आपके पास, ये हो जाएंगे बच्चों ऑड। आपके लिए क्या हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे आप सभी लोगों के लिए ऑड। इट्स ओके, बात आ रही है समझ में, ठीक है ना। इस तरीके से आप सभी लोग यहां पर बता सकते हैं। उसके बाद वो पूछते हैं कि प्रूव दैट n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2 है, मतलब कि अगर आप n स्क्वायर माइनस n कर देंगे तो ये डिविजिबल बाय 2 है। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग, तो ये 2013 में सवाल वैसे पूछा गया था आप लोगों से। मैं बताता हूं कि ये डिविजिबल बाय 2 कैसे होगा। तो अगर आप डिवाइड बाय 2 करने वाले हैं, इसका मतलब आप एक काम करिए, इस नंबर को अगर आप डिवाइड करने वाले हैं तो इसमें दुनिया के सारे नंबर रख दीजिए जो 2 से डिवाइड होते हो। अब दुनिया के सारे नंबर अगर बच्चों 2 से डिवाइड करोगे तो 2 कंडीशन के अलावा और कोई कंडीशन बन नहीं सकती। क्यों, क्योंकि अगर a इज इक्वल टू में BQ प्लस R है और अगर आप b की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा 2q, ठीक है ना, 2q मिलेगा। लेकिन ये जो r है, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और 1, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकती। तो यानी कि आपके पास 2q भी होगा और 2q प्लस 1 भी होगा, ठीक है ना। अब आप एक बार अब बोला क्या जा रहा है कि लेकिन अगर आप इस नंबर की जगह पर, इस n की जगह पर अगर ये नंबर जाकर रख दें, यानी कि n स्क्वायर माइनस n और n स्क्वायर माइनस n, इन दो टर्म्स, दो चीजें बन रही हैं आप लोगों के पास। अब इन्हें रखते हैं जरा यहां पर। देखो भाई अगर 2q जाकर के रखोगे 2q के लिए है ये, और ये किसके लिए, ये 2q प्लस 1 के लिए, ठीक है। तो 2q जाकर के रखोगे तो इसका स्क्वायर माइनस में 2q, आपके पास आ जाएगा 4q का स्क्वायर माइनस में 2q। तो अगर आप इसमें से देखिए 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2q का स्क्वायर माइनस में q आप निकाल सकते हैं आराम से। इसको आप m1 बोल दीजिए, यानी कि 2m1। देख लीजिए मल्टीपल ऑफ 2 हो गया नहीं हो गया, हो गया। लेकिन अगर आप चाहें इसमें रखना तो आप इसमें भी रखिए, 2q प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस में 2q प्लस 1 आ जाएगा। स्क्वायर करते हैं तो 4q का स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस में 4q आ जाएगा, माइनस में 2q माइनस में 1 आ जाएगा। तो आपके पास 1 से 1 गया और 4q का स्क्वायर माइनस में 2q प्लस में 2q आ जाएगा। तो यानी यहां से भी क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया तो 4q का स्क्वायर प्लस में 2 आ जाएगा, प्लस में q आ जाएगा। तो देख लीजिए ये भी क्या आ जाएगा 2m2 आ गया, यानी कि ये भी मल्टीपल ऑफ 2 हो गया और ये भी मल्टीपल ऑफ 2 हो गया बच्चों। तो यानी कि यहां पर भी ये जो बात है आप सभी लोगों के अच्छे से समझ में आ गई और क्लियर भी हो गई होगी, है ना बच्चों। तो यही चीज थी कि मल्टीपल ऑफ 2 बोला तो इसलिए मैंने 2 की पूरी दुनिया में 2 से जब डिवाइड करते हैं तो जो आ सकता है 2q और 2q प्लस 1 आ सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता। मैंने वो चीजें रखी और यहां पर निकाल करके देख लिया कि एक्चुअल में क्या क्या चीजें बन सकती हैं। तो यहां पर हम लोगों के पास इस टॉपिक से, जी हां, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सवाल थे, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड 3 मार्क्स में जितने भी सवाल थे हम लोगों ने उनको समझा, देखा कैसे सॉल्व करने, उनको सॉल्व भी किया। और आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियरली समझ में आ गए होंगे, किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं बचा होगा। तो हम लोग मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट मार्क के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।